Namaste. Welcome to LRNR classes. Today, let us learn a new poem of class 4, unit number 8, and the name of the poem is Hivata. And the author of the poem is H.W. Longfellow. इस पोयम में हम एक छोटे से लड़के के बारे में पढ़ेंगे और वो लड़का का नाम क्या है? हिवाता। वो एक रेड इंडियन बॉय थे। रेड इंडियन बॉय का मतलब एक नॉर्थ अमेरिकन बॉय, और वो अपने ग्रैंडमदर के साथ रहते थे। उनका ग्रैंडमदर का नाम था नोकोमेस। वो अपने ग्रैंडमदर के साथ किधर रहते थे? विगवॉम। विगवॉम क्या होता है? विगवॉम एक ट्रायंगुलर शेप का हट होता है which is made of wood and cloth। और उनके ग्रैंडमदर के पास एक स्पेशल टैलेंट था, और उस टैलेंट को उनके ग्रैंडमदर ने, जिसका नाम था नोकोमेस, उन्होंने हिवाता को सिखाया। उनके ग्रैंडमदर ने नोकोमेस हिवाता को बर्ड्स और एनिमल्स के लैंग्वेजेस सिखाई। उन्होंने हिवाता को स्टार्स के बारे में बताया, इंसेक्ट्स के बारे में बताया, और हिवाता के साथ बर्ड्स और एनिमल्स भी बहुत फ्रेंडली मैनर में बिहेव करते थे। तो लेट्स सी दैट व्हाट इज दिस पोयम ऑल अबाउट। Hivata was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. तो हिवाता कौन थे? एक यंग, एक छोटा सा रेड इंडियन बॉय, मतलब एक नॉर्थ अमेरिकन बॉय थे। वो किसके साथ रहते थे? वो अपने ग्रैंडमदर, जिनका नाम नोकोमेस था, उनके साथ एक विगवॉम यानी एक हट में रहते थे, जो कि ट्रायंगुलर शेप में था और वुड और क्लोथ्स यूज करके उस हट को बनाया गया था। Nokomis taught Hivata about the wonders around them. Nokomis ने हिवाता को क्या सिखाया? वंडर्स। वंडर्स का मतलब यहाँ होता है अनफैमिलियर थिंग्स। अनफैमिलियर क्यों? क्योंकि हर किसी को एनिमल्स की भाषा, बर्ड्स की भाषा बोलना नहीं आती, और ये ज्ञान किसके पास था? नोकोमिस, जो कि हिवाता की ग्रैंडमदर थी, उन्हें पता है। एंड शी टॉट वंडर्स, मतलब ये अनफैमिलियर चीज है जो किसी को इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मेनी अदर थिंग्स। उनकी ग्रैंडमदर ने हिवाता को किस किस के बारे में ज्ञान दिया? जो स्टार्स थे, द ट्रीज, जो भी ट्रीज थे उनके बारे में उनको नॉलेज दिया। जो भी इंसेक्ट्स थे उनके नामों के बारे में उनको नॉलेज दिया। द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मेनी अदर थिंग्स, जो भी बर्ड्स, एनिमल्स और बहुत सारे चीज उनके आसपास अवेलेबल थी, उन सारे चीजों के बारे में नोकोमिस ने हिवाता को ज्ञान दिया। हिवाता grew up to love them all. He could talk to the birds and animals and they to him. तो हिवाता को सारे चीजों से प्यार हो गया। किन किन चीजों से बहुत ज्यादा लगाव और प्यार था हिवाता को? उनके आसपास जो भी पेड़ थे, एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, स्काई, स्टार्स, इन सारे चीजों को हिवाता को बहुत ज्यादा लगाव हो गया। और हिवाता हमेशा बर्ड्स के और एनिमल्स के साथ बात करते थे, क्योंकि उन्हें उनकी भाषा पता था और एक स्पेशल टैलेंट था। हिवाता उनको उनके लैंग्वेज में बात करते और बर्ड्स भी उन्हें रिप्लाई देते। तो लेट्स लर्न द पोयम। देन द लिटिल हिवाता learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they build their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hivata's chicken. Then the little Hivata learned of every bird its language.
जो छोटे से हिवाता थे उन्होंने लर्न ऑफ एवरी बर्ड का मतलब है उन्होंने हर एक बर्ड, हर एक प्रकार के बर्ड का उन्होंने लैंग्वेज सीखा था। He learned many languages of the different variety of birds, learned their names and all their secrets. उन्हें हर एक बर्ड का नाम पता था और उनके सीक्रेट्स भी पता थे। How they build their nest in summer. हिवाता को यह ज्ञान था कि समर जब आता है, गर्मियों के मौसम जब आता है, तो हर एक बर्ड किस तरीके से अपने नेस्ट को बनाते हैं। Where did they hide themselves in winter? जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये बर्ड्स ठंड से बचने के लिए अपने आप को कहाँ छुपाते हैं। Talked with them whenever he met them. और जब भी हिवाता इन बर्ड्स से मिलते थे उनसे हमेशा उनकी भाषा में बात करते थे और वो बर्ड्स भी हिवाता के साथ बात करते थे। And call them Hiawatha's chickens. यहाँ पे चिकन्स का मतलब मुर्गा नहीं है। हिवाता उन सारे बर्ड्स को प्यार से क्या बुलाते थे? हिवाता's chickens। तो उन्होंने सारे बर्ड्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया था। क्या दिया था? Hiawatha's chickens। So let us move on to the last stanza of the poem Hiawatha and start learning. Of all bees, he learned the language, learned their names and all their secrets. How the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns. How the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid. Talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. Of all bees he learned the language. यहाँ पे bees का मतलब होता है animals. यहाँ पे beasts का मतलब होता है animals. हिवाता ने हर एक एनिमल का लैंग्वेज जाना, उन्हें हर एक एनिमल का भाषा पता था। Learn their names and all their secrets. वो हर एक एनिमल के साथ बात करता था और उन्हें और उसको हर एक एनिमल का नाम भी पता था और उनके सीक्रेट्स भी पता थे। How the beavers build their lodges. यहाँ पे beavers का मतलब होता है a semi-aquatic rodent. Semi-aquatic rodents. तो बीवर एक ऐसा एनिमल है जो पार्शियली पानी में रहता है और पार्शियली लैंड में रहता है। ये नहीं कि वो कंप्लीटली पानी में रह सकता है और कंप्लीटली लैंड में रह सकता है, उसीलिए बीवर एक सेमी एक्वेटिक रोडेंट है। तो ये जो बीवर्स हैं, हाउ दे बिल्ड देयर लॉजेस। लॉजेस का मतलब होता है होम। लॉजेस का मतलब होता है होम। तो ये जो बीवर्स हैं वो अपने होम को कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका नॉलेज हिवाता के पास था। Where the squirrels hid their acorns. Squirrels यानी गिलहरी अपना एक्रान, एक्रान है एक नट, एक्रान है एक नट जो दिखने में कुछ इस तरह होता है और ये स्क्विरल्स अपने एक्रान को कहाँ छिपाते हैं इसका नॉलेज भी हिवाता के पास अवेलेबल था। How the reindeer ran so swiftly. यहाँ पे reindeer का मतलब है बारहसिंघा। How the reindeer ran so swiftly. ये reindeer इतना swiftly यानी इतना speedily ये reindeers इतना तेज भागते कैसे हैं, इसका नॉलेज भी हिवाता के पास अवेलेबल था। Why the rabbit was so timid. ये जो खरगोश है
ये इतना शर्माता क्यों है? इसका कारण भी हिवाता को पता था। यहाँ पे टिविड का मतलब होता है शाई। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। जब भी हिवाता इन सारे एनिमल्स से मिलते थे वो हमेशा उनके साथ बातचीत करते थे। एंड कॉल देम हिवातास ब्रदर्स। और उन्होंने हर एक एनिमल को क्या नाम दिया? हिवातास ब्रदर। उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में हर एक बर्ड को एक स्पेसिफिक नाम दिया था। वो क्या था? हिवातास चिकन्स। और उन्होंने हर एक एनिमल को एक स्पेसिफिक नाम दिया है। वो क्या है? हिवातास ब्रदर्स। So this is all about the poem Hivata, and let us meet in the next class with a new topic. Until then, take care and subscribe our channel to get the latest update of educational related content and enjoy free MCQs, notes provided by LRNR application. Thank you.